क्योंकि समाज की पीड़ाएं हैं, समाज की चीजें हैं। और आपके वैसे शुभ नाम आप क्या लिखेंगे जी? नाम था नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाम ले लीजिए, करता ही नहीं किसी सूरत पे बड़ी नहीं। समस्या है। हाँ ओके। फिर लोग कहते तो हैं सही बात है, बड़ी ना अद्भुत सहयोग है, कितना अद्भुत मिलन है। मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, लेकिन ये आपने सुन रखा है और जान रखा है कि नरसिंह अवतार कैसे हुआ था और भगवान एक खंभे से कैसे प्रकट हुए थे और उस राक्षस हिरण्यकश्यप का वध कैसे किया गया था दहलीज पर जाकर के। हम भी ऐसे ही जंगल की यात्रा में थे, अनवरत घूम रहे थे, हमें कोई मिल नहीं रहा था। अचानक से मेरे जो संगी सहयोगी है विवेक, उन्होंने कहा कि इस गली में चलें क्या। उनका चलो, अगर मन की तरंग कह रही है, क्या पता प्रभु कृपा से और ब्रह्मांड की तरंग से हमें कौन ना मिल जाए। अब आप देख लो, ये दृश्य पूरा देख लो आप चारों ओर का, ये नदी है और ये दृश्य जो आपको दिख रहा है कितना अद्भुत है। क्या कल्पना कर सकते थे आप कि यहाँ कोई संत हमको मिल सकते हैं, यहाँ कुछ ऐसा सत्संग हो सकता है। आज हम एक ऐसा ही दिव्य सत्संग लेकर के आपके सामने आए कि महाराज जी के आशीर्वाद से, एक आशीर्वाद ऐसे एक दिव्य संत का जो प्रभु की कृपा से ही हमको मिले हैं। महाराज जी, संसारी जगत में कुछ वचन आपके जरूर जाने चाहिए, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। तो इतना जोर से क्यों बोल रहा है? जोर से इसलिए बोल रहे हैं ताकि समाज के लोगों को अब धीमा सुनाई पड़ने लगा, जोर ही सुनने लगे। कैमरे में तो खूब रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन क्या जरूरत है? बिल्कुल महाराज जी, अभी वो जैसे हमने किया ना कि एक इंट्रो दिया, लोग ऐसे ही सुनते हैं। जैसे अभी हमारी चर्चा हो रही थी ना ऑफलाइन, आकर्षण, चमत्कार, पीड़ा। तो ये जो आकर्षण है, ये वारी अभी शुरू हो जाएगी तो लोग भाग जाएंगे। अच्छा हाँ अच्छा, ये भी समस्या है क्या? हाँ, ये भी एक समस्या कहेंगे यार, ये तो वो चिल्ला चिल्ला करके बोलने वाले बहुत सारे लोग आए। और क्या पूछ रहे हैं? तो महाराज जी, जैसे हमारे यहाँ मिलन हुआ, आप यहाँ नहा रहे थे, क्योंकि अभी एक महाकुंभ भी चल रहा है। हाँ प्रयागराज में लोग भागे जा रहे हैं, पूरा भारत उमड़ पड़ा महाराज जी, जाम लग गया सड़कों पर। एक ऐसा ही महाकुंभ का, लेकिन असली ज्ञान, असली तत्व जो कहते हैं ना, परमात्मा कहते हैं जल का स्वाद जो है वो मैं हूँ, अर्जुन से गीता में कहते हैं। तो वहां का तत्वज्ञान ज्ञान क्या है महाकुंभ का, वो खोज रहे हैं हम चित्रकूट के जंगल से और आपके आसपास से। वहां का तत्व ज्ञान तमाम शास्त्रों में लिखा है जी, तमाम महात्मा एक से एक प्रवचन कर रहे हैं, तमाम बता रहे हैं, वही है जी, कोई अलग थोड़ी है। भाई कुंभ क्यों लगता है? 12 साल में एक बार लगता है, क्यों लगता है? जी, इससे कई लाभ होते हैं। देखो, पहली बात तो पुराणों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, समुद्र मंथन के बाद में देवता और दानवों में संघर्ष हुआ, तो वहाँ का वरदान है, आशीर्वाद है कि उस नक्षत्र में उस टाइम पे जो वहाँ कोई स्नान करता है तो उसका अमृत स्नान का फल मिलता है जी, है ना। ये भी एक कारण है। दूसरा कारण है कि पहले के संत महात्मा कुंभों में इकट्ठा होते थे तो समाज के लिए, धर्म के लिए वो कुछ निर्णय लेते थे, सभाएं करते थे कि समाज किस दिशा में जा रहा है और समाज के लिए क्या उपयोग है, क्या अनुपयुक्त है, उसके बारे में चर्चाएं करते थे, सत्संग होते थे, लोग आते थे, सुनते थे जी। तो उससे लोगों को एक मार्गदर्शन देते थे जी, जी। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। उसके बावजूद पहले जमाते चलती थी। तो जब संत महात्मा जब कुंभों में समाज के बारे में निर्णय करते थे, सत्संग करते थे, तो वो फिर गांव-गांव, बस्ती-बस्ती, शहर-शहर जमातों के द्वारा प्रचार करते थे, उसका सत्संग करते थे, तो उससे समाज का कल्याण होता था, है ना। तो जो भी संसार में जो कुछ भी संत महात्मा भक्त या भगवान करते हैं, समाज के लिए, जीव के कल्याण के लिए ही करते हैं। अच्छा महाराज जी, एक प्रश्न मन में अचानक से आ गया, क्योंकि संत समाज की चर्चा हुई है। संत समाज एकता के लिए इकट्ठा होते थे, जैसा कि आपने कहा। अभी संत समाज भी दो भागों में विभक्त हो गया, जैसे एक भाग आप हैं, एक भाग मैं हूँ। तो दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना पर स्वामी अविवेकानंद जी महाराज ने, शंकराचार्य जिनको कहा जाता है, उन्होंने सवाल खड़े किए, संख्या बता दो कि कितने लोग मरे हैं। और कुछ संत समाज कहने लगे कि मतलब कोई आवश्यक नहीं है। तो ये सत्य क्या है आखिरकार, आवश्यक है कि बताना चाहिए? अब भाई देखो, दूसरे का दुख तो वो जिसको दुख है वही जान सकता है, आपको जो दुख है वो आप ही जान सकते हैं, हम नहीं जान समझ सकते। जी जी जी, हम अनुभव कर सकते हैं। जी।
अब जिनके लोग मरे हैं बेचारे, जो पीड़ा उनको है, तो उनको जो कह रहे हैं कि नए क्या आवश्यकता है, तो उनको क्या पता, उनको क्या पता है ना? भाई जो मरे हैं तो उनकी जानकारी तो होना आवश्यक है। तो आदरणीय पूज्य श्री शंकराचार्य जी ने जो कहा है सही कहा है, गलत क्या? अगर कोई काम हुआ है तो उसकी जानकारी देने में गलत क्या? सही है। अब एक राजनीतिक तरीके से एक आप उसको ठीक कह सकते हैं, क्योंकि भाई अब अगर आंकड़े सही देंगे तो उससे लोगों में थोड़ा प्रचार गलत होगा, हाँ, राजनीतिक माहौल हो जाएगा, ये वो एक अलग तरीका है। जी। वो एक अलग कारण हो सकता है ना बताने का। बाकी अगर कोई व्यक्ति के हानि हुई है तो उसकी जानकारी देना या लेना कोई गलत तो नहीं, बिल्कुल खिलाफ तो नहीं, धर्म के खिलाफ नहीं है, जैसा आप कह रहे हैं। अर्थात तो ये मान के चलते हैं आपकी वाणी के अनुसार, राजनीतिक कारण हाँ, कि राजनीतिक कारण अलग है, लेकिन सामाजिक और धार्मिक कारणों से अगर देखें तो स्वामी अभिमुक्त में सुरानंद जी महाराज का सवाल सही है, उनकी वाणी सही है, वो समाज के हित में है, मानव के हित में है, प्राणियों के हित में है। भाई कोई काम हुआ है तो उसकी जानकारी होना आवश्यक है ना। बिल्कुल। अब आदमी मरे हैं तो अब वो जो जिनकी मृत्यु हुई है तो उनका भी परिवार होगा, हाँ, है ना, उनके भी सगे संबंधी हों, और क्या, सत्य महाराज जी, तो उसकी जानकारी क्यों नहीं देनी चाहिए? आवश्यक देनी, बिल्कुल देनी चाहिए। महाराज जी, इन सब से हट करके जैसे ये बहुत अच्छा मनोरम दृश्य लगता है, और आप यहाँ साधना तपस्या रहते हैं इस उम्र में, हमारे आपकी इस उम्र में लोगों का आकर्षण कुछ दूसरी ओर ही होता है। जैसे आपने कुंभ में ही आकर्षण का खेल देख लिया, मोनालिसा आई थी एक लड़की, कहते उसकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, तो वो आकर्षण है, हा? और उस आकर्षण को छोड़ करके जब आप जैसे युवा महात्मा बनते हैं तो शायद कोई एक स्वामी विवेकानंद जन्म लेते रहे होंगे, तो आपकी भावुकता में क्या है? तत्व ज्ञान, जल का ज्ञान, जंगल का ज्ञान, साधना का ज्ञान, तपस्या का ज्ञान, क्या सही दिशा है जीवन की, क्या मार्ग है सही जीवन का? भाई देखो, ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। जी, है ना? जी महाराज जी। आपने कहा आकर्षण संसार के प्रति है लोगों का, जी, स्वाभाविक, इसमें लोगों का दोष नहीं है जी, स्वाभाविक है। जो व्यक्ति जिस चीज से जुड़ा है उसके प्रति आकर्षण तो होगा ही होगा जी, है ना। देखिए, प्रत्येक मनुष्य में एक स्त्री होती है और प्रत्येक स्त्री में एक मनुष्य होता है। प्रत्येक स्त्री में एक मनुष्य होता है, एक, है ना, और प्रत्येक पुरुष में एक स्त्री होती है। अच्छा, मतलब प्रत्येक स्त्री में एक मनुष्य मतलब पुरुष ही है। हाँ। दोनों का समान अंतर्भाव होता है, लेकिन प्रधानता जिस तत्व में, जिस शरीर में है वो उसकी अधिक होती है, उसकी अधिक होती है ना। आप है ना, आप मनुष्य शरीर में है जी, लेकिन आपके अंदर भी स्त्री तत्व है, यस, है ना, तभी तो आपके अंदर कोमलता, भावना, सहनशीलता, दया, करुणा ये है, है ना जी। वैसे ही एक स्त्री में भी पुरुष तत्व होता है, तभी तो उसके अंदर वीरता, रौद्रता, दृढ़ता आ जाती है। क्यों आ जाती है? वो पुरुष तत्व होता है। तो दोनों चीजें उसमें होती हैं, तो एक दूसरे के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक, संसार के प्रति, विषय भोगों के प्रति, संसार की वस्तुओं के प्रति, क्योंकि अब हम इसी संसार में रह रहे, प्रकृति में रह रहे, प्रकृति की सारी चीजें, तो उनके प्रति खिंचाव होना, आकर्षण होना स्वाभाविक है, किसी का इसमें कोई दोष नहीं, है ना। और रही बात छूटने की या उनसे मुक्त होने की, तो व्यक्ति सत्कर्म करता है ना, धीरे धीरे उसको सत्य का ज्ञान होता है। जी, है ना। सत्कर्म क्या है? आप गृहस्थ जीवन में है, जी, आपका धर्म क्या है? माता पिता की सेवा करना, जी, अतिथि की सेवा करना, सेवा करना, समाज की सेवा करना, जी, है। शादीशुदा है तो पत्नी की देखभाल करना, जी, बच्चे हैं तो बच्चों को सही संस्कार देना, उचित शिक्षा देना, जी महाराज जी। कोई द्वार पर भिक्षुक आ जाए उसको भिक्षा देना, अपनी योग्यता अनुसार भिक्षा देना, धर्म के अनुसार, यही गृहस्थ का धर्म। जब धीरे धीरे वो इसका पालन करता है तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि शुद्ध होती है, मन सात्विक होता है। अच्छा जी, है ना जी। जैसे जैसे वो पुण्य का काम करता है, धर्म का काम करता है, उसकी बुद्धि सात्विक होती है और उसका अध्यात्म की ओर उत्थान होता है, वो आगे बढ़ता है, अध्यात्म की ओर उत्थान, उसकी समझ बढ़ने लग जाती है, उसकी बुद्धि विकसित होने लगती है जी। तो धीरे धीरे अपने आप ही अध्यात्म की ओर खिंचाव होता है, अपने आप ही उसको सत्य और असत्य का ज्ञान होना चालू हो जाता है जी। क्या सही है, क्या गलत है, अपने आप ही उसकी बुद्धि निर्णय करने लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर तर्क शक्ति आ जाती है, बुद्धि की क्षमता बढ़ जाती है, तो स्वाभाविक ही फिर वो धीरे धीरे सत्य और असत्य। अच्छा, लोग बुद्धि की क्षमता बढ़ाने से ज्यादा ध्यान किधर दे रहे हैं? धन की क्षमता बढ़ाने की तरफ। धन कैसे आए? मनी,
मनी वाले आदमी का समाज में बड़ा सम्मान है। भाई देखो, कितनी मनी हो जाए इसकी तरफ ही लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। धन इकट्ठा करना कोई गलत बात नहीं है जी, कोई दोषपूर्ण नहीं। शास्त्रों नहीं। में लिखा है हाँ, बिना धन के ग्रस्त हाँ। दुखी है गृहस्थ दुखी है बिना धन के। है ना। भले ही जी। समाज में कुछ भी हो लेकिन ग्रस्त जीवन में अगर व्यक्ति है तो अगर धन नहीं है तो वो परेशानी है, दुखी है। तो इसलिए शास्त्रों की भी आज्ञा है कि ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने से पहले पहले धन की व्यवस्था करो। मतलब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने से पहले धन की व्यवस्था करो। क्योंकि मतलब आप सीधा करें कि विवाह करने से पहले, बच्चों का विवाह करने से पहले स्वयं का विवाह। हाँ, स्वयं का मतलब माता पिता आप कर देते हैं ना, स्वयं कहाँ कर पाते हैं विवाह। अरे आजकल पहले स्वयंवर होता था कि स्वयंवर स्वयं करूंगा, अगर हूँ मैं तो कर लूंगा। अब तो कहते हैं कि लड़की देखा, मतलब ठीक है करते हैं, लव मैरिज भी हो रही है समाज में, लेकिन अरेंज मैरिज में यही होता है, कमाता नहीं है, नौकरी नहीं करता, व्यवसाय नहीं करता, पर महाराज उसकी शादी कर देते, फिर गृह कलह शुरू होता है। भाई तुम समझे नहीं जो हम कह हाँ, रहे हैं। अच्छा, हम हाँ, ये कह रहे हैं जी महाराज जी, माता पिता के द्वारा हो चाहे किसी के भी द्वारा, हाँ, जब तक स्वयं आत्मनिर्भर नहीं होता है ना, हाँ, तब तक व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए अब आजकल माता पिता भी उचित शिक्षा नहीं दे पाते हैं ना, समझा नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास भी इतना विवेक नहीं होता है जी, है ना, वही तो इसीलिए ग्रस्त जीवन में धन की आवश्यकता होती है। धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के ग्रस्त जीवन नहीं चल सकता, क्योंकि ग्रस्त जीवन के ऊपर 3 और आश्रमों का भार होता है। ब्रह्मचर्य आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है। संन्यास, इनका निर्वाह ग्रस्त आश्रम ही तो करता है। जी जी जी, है ना जी। तो ग्रस्त जीवन में बीवी है, बच्चे हैं, समाज है, माता पिता है, सेवा है, अतिथि धर्म है, तो बिना धन के कैसे संभव। तो फिर महाराज जी ज्यादा से ज्यादा धन लोग कैसे कमाएं कि गृहस्थ जीवन में सुखी रहे, संपन्न रहे? क्या है वो मार्ग की, जैसे आजकल बेरोजगारी बहुत फैल रही है, लोगों के बहुत अच्छे काम धंधे नहीं चल रहे, बीच में महामारी भी आई, समस्या है, तो कैसे धन अर्जित करें लोग? देखो जी, पहले इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, जी जी, ना इतना काम था जी, फिर भी लोग बेरोजगार नहीं थे। अच्छा, अब तो आजकल तो एक दो बच्चे पैदा करते हैं। पहले तो लोगों के 10 15 बच्चे हो जाते थे, हाँ, है ना जी। फिर भी बेरोजगारी नहीं थी। वो कारण अलग है कि जनसंख्या कम थी, क्योंकि महामारियां तमाम आती थी, इलाज नहीं थे तो मर जाते थे लोग, और भी संकट आते थे, तो एक अलग बात है। पहले क्या था कि हर व्यक्ति के पास स्वयं का रोजगार था। किसान है तो खेती कर रहा है, बैल चलाना है तो स्वयं ही करेगा, सब कुछ स्वयं करते। तो आजकल मशीनें आ गई, तो उधर से व्यक्ति फ्री हो गया, है ना। उसके बाद जनसंख्या बढ़ रही है, तो उधर से हमारे रोजगार के साधन तो कम हो गए, जनसंख्या बढ़ रही है, जी जी, है ना। तो बेरोजगारी तो होगी, है ना, सत्य भाई। इधर जनसंख्या बढ़ रही है और उधर हमारे जो रोजगार के साधन है उनको हमने कम कर दिया, है ना। पहले मान लीजिए कोई पेड़ काटना है तो उसमें भी 2-3 आदमी लगते थे, हाँ, अब एक पेड़ काटो, एक आदमी जाके उस मशीन से 2 घंटे में पूरा पेड़ कितना भी भारी साफ करके आ जाए, साफ करके चला जाता है। तो उस मशीन ने कितने लोगों का रोजगार खत्म कर दिया। विकास तो हमने किया, 3-4 लोगों का, है ना, विकास तो हमने किया है, लेकिन विकास के साथ साथ समाज के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया, मतलब उनके रोजगार के लिए कोई काम नहीं किया। वही तो भाई, हम मशीनें तो बना रहे हैं, विकास तो निरंतर कर रहे हैं, अच्छी बात है, विकास भी होना भी चाहिए, सत्य महाराज जी। लेकिन उसके साथ साथ में हमें जो हमारी परिस्थिति स्थिति है उसके अनुसार व्यवस्था भी करनी चाहिए। बिल्कुल, चूंकि धन का बंदोबस्त होना चाहिए, धन का विकास की आत्मा का विकास, जो एक आध्यात्मिक विकास है, धार्मिक विकास, मानसिक विकास, ये सारे विकास का एक संतुलन स्थापित होना चाहिए कुल मिलाकर के महाराज। तो आजकल ऐसे ही जैसे अभी आपका जो रूप रंग है उसको ध्यान दे करके महाराज जी जो है ना, प्रेमानंद जी महाराज, जानते होंगे, पढ़ा सुना होगा कभी। कौन? प्रेमानंद जी महाराज, वृंदावन। अरे हम भद्र हो गए थे इसलिए, नहीं तो हमारी बड़ी विशाल जटाएं थी। हाँ, तो उनकी जैसे दाढ़ी ऐसे ही है, अभी इतनी सी रखते हैं। अब जैसे क्या ना, सात्विकता नहीं आ रही हो, मार्ग में निकलते थे, लोगों को रात्रि में दर्शन होते थे, और रात्रि में दर्शन करने से लोग कीर्तन करने लगे, एक अच्छा माहौल उस गली में बनता था।
कुछ महिलाएं वहाँ भी आ गई। एक NRI कॉलोनी है, उन्होंने कहा हमको सोने में दिक्कत होती है। महाराज जी की इस पदयात्रा से रोज हमें बहुत दिक्कतों का सामना पड़ रहा है। हमारी नींद नहीं पूरी हो रही है, और कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो बीमार है तो उसको भी दिक्कत हो रही है, कोई हार्ट का पेशेंट है उसको भी दिक्कत हो रही है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या कहेंगे? महाराज जी ने तो अपनी यात्रा ही स्थगित कर दी, पैदल यात्रा, उनका नहीं करूँगा। भाई ये संतों का स्वभाव होता है जी। अगर उनके द्वारा, उनके शरीर के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा, उनकी क्रिया के द्वारा अगर किसी को थोड़ा भी कष्ट होता है तो उनका हृदय द्रवित हो जाता है जी। है? तो स्वाभाविक उनका मन परिवर्तन हो जाता है, उन्होंने बंद कर दी, ये उनका अपना विषय है जी। लेकिन सत्य ये है कि समस्या, देखो धर्म के मार्ग पर चलोगे तो अनेक लोगों को समस्या भी आएगी, है ना जी, कष्ट भी होगा जी। लेकिन अब उन कष्टों को, उन समस्याओं को देखकर हम धर्म का मार्ग तो नहीं त्याग सकते जी महाराज जी, है ना। हम अपना धर्म तो नहीं छोड़ सकते ना। मान लीजिए हम धर्म का पालन कर रहे हैं और हमारे धर्म के पालन करने से किसी को कष्ट हो रहा है, ये उसकी समस्या है, हम अपना धर्म क्यों छोड़ रहे हैं, है ना। अगर आप अपना धर्म छोड़ रहे हो तो इसका मतलब आपसे ज्यादा उसकी ऊर्जा है कि उसके प्रभाव में आकर आप अपना धर्म छोड़ रहे हो। आपका धर्म है, आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो। अब कोई कह रहा है कि आपकी परिक्रमा करने से हमको कष्ट हो रहा है, ठीक है, वो एक अलग दृष्टि है कि भाई सब में भगवत भाव है, सब में परमात्मा का अंश है, तो उसमें भी परमात्मा का अंश है, तो हम किसी को क्यों कष्ट दे परमात्मा का अंश समझ के। तो वो एक वो स्थिति होना, वो स्थिति होना, करना, उस अनुभव में पहुंचना एक अलग बात है। अगर वहाँ पहुंच जाता है व्यक्ति तो उनको ये बाहरी चीज़ों की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, परिक्रमा परिक्रमाओं की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही भाषण करने की कोई ज़रूरत पड़ती है ऐसी स्थिति में व्यक्ति को। तो वो कहने सुनने की अलग बात है, लेकिन जब तक व्यक्ति उस स्थिति में नहीं है, उस चीज़ को नहीं समझ रहा, तब तक तो अपना धर्म जिस प्रकार से शास्त्र निर्वहन है उसको करता ही है। तो परिक्रमा जब कोई ठाकुर जी की कर रहा है तो किसी के कहने सुनने से परिक्रमा का त्याग क्यों? श्रद्धा है। आप मान लीजिए ठीक है, उन्होंने कहा, आपने सोचा कि ये भी परमात्मा का अंश, उसको क्यों कष्ट दे, अच्छी बात है, ऐसा सोचना, विचार रखना, लेकिन आपके अंदर भी तो परमात्मा है, आपके परमात्मा क्या कह रहे हैं, आपकी भी तो श्रद्धा है, वही तो है ना, सही है, आप भी तो जा रहे हैं। एक दो व्यक्तियों को कष्ट हो रहा है मान लीजिए आपके जाने से, 2000 को लाभ भी तो हो रहा है, 2000 को लाभ भी तो हो रहा है, सत्य है, 2000 को लाभ भी तो हो रहा है। आप जो कुछ कह रहे हैं उससे लोग सुन रहे हैं तो उनका जीवन परिवर्तन हो रहा है, उनके अंदर भावनाएं उत्पन्न हो रही है, धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न हो रही है जी महाराज जी, तो उनसे उनको लाभ भी तो हो रहा है, सत्य है। तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं, हम किसी के निजी जीवन में या किसी की क्रियाओं पर आक्षेप नहीं करें, हम जो हम जितना समझते हैं उतनी बात बिल्कुल सत्य है। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया उनका विषय है, उनके विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते। नहीं सही है। अच्छा महाराज जी, जितने संत होते हैं, कोई कहते हैं, जैसे महाराज जी कहते हैं राधा राधा कहो, महाराज जी हैं वो कहेंगे राम 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 कहो, कोई संत मिलेंगे कहेंगे हरे कृष्ण कहो, कोई संत मिलेंगे हरे शिव कहो, मतलब कहेंगे शिव ही सत्य है बस। तो मतलब ये थोड़ा सा हम सांसारिक प्राणियों के लिए कभी कभी भ्रमित करने वाली बात हो जाती है, जबकि हम जानते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन कौन सा नाम जप है और क्या करें कि हम सीधा कनेक्शन ब्रह्मांड से रहे, परमात्मा से रहे, जो होना चाहिए एक्चुअल में। आप कितना भी जप कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आपकी श्रद्धा नहीं है तो कोई कनेक्शन नहीं होगा। हाँ, श्रद्धा जरूरी है। आपका धर्म के प्रति श्रद्धा, जो स्मरण कर रहे हो और जिसका कर रहे हो उनके प्रति समर्पणता और विश्वास नहीं है ना, तो कुछ नहीं होने वाला। जी। और रही बात किसका जपें किसका ना जपें, जिसका मुख में आ जाए उसी का जपो, वही पूर्ण ब्रह्म है, सब उसी की शक्ति है, वही तत्व की शक्ति है। शंकर जी में मन लग रहा है, शंकर जी का जप लो, माता जी में लग रहा है, माता जी को जप लो, कोई समस्या नहीं। जी, कोई परेशानी नहीं, कोई भेद नहीं, वही शक्ति है सब में, वही एक ही रूप है, एक ही तत्व, अलग नहीं जी महाराज जी। आप स्मरण कर सकते हैं जिसमें आपका मन जाए जी। तो देखिए आज माँ मंदाकिनी के इस तट पर और माँ मंदाकिनी के इस संगम की इस स्थल में आप देखो बहुत ही सुंदर सा दृश्य रहा और महाराज जी से बहुत ही अच्छा सत्संग हुआ। और कहते भी हैं कि संगम मतलब मिलन होता है, तो एक सांसारिक प्राणी और एक संत महात्मा जो जंगल में तपस्या करते हैं, हाँ कितना निर्मल जल है महाराज जी ने बताया है। ऐसा ही मन सोई गिर जाए तो वो भी दिख जाए इसमें, हाँ
सही बात है, सुई गिर जाए तो वो भी दिख जाए, वो भी दिख जाए, है ना। अंदर तक दिख रहा है ना सब, जी सब दिख रहा है अंदर तक। निर्मल जल है। हाँ, इतना ही निर्मल जल है महाराज जी। मनुष्य का मन भी इतना ही निर्मल सभी का होता है। सभी का निर्मल ही है मन। हाँ हाँ मन सभी का निर्मल ही होता है। जी। कलुषताएं, दुष्विचार, दुर्भावनाएं, ये तो बाहर से आती हैं, बाहर से आते हैं, है ना। जी मन महाराज तो सभी का, हृदय तो सभी का पवित्र है, जी। किसी में कोई, मन में किसी की कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारे संग से, हमारे विचारों से, हमारी क्रियाओं से हम उसको दूषित करते हैं जी। अब जैसे नदी तो बिल्कुल निर्मल है, नदी में कोई दोष नहीं है, नदी लेकिन में हम कोई इसमें अभी कचरा डाल दें, हाँ गंदगियां कर दे तो अपने आप मिल जाए, जी। इसमें कोई दोष थोड़ी है, इसमें दोष नहीं है, दोष हम में है जो हमने इसको कर दिया गंदा। जी जी। बाकी ये तो निर्मल ही है, इसका उद्गम भी निर्मल है, भाव भी निर्मल है, सब कुछ निर्मल है, इसका गुण भी पवित्र है, लेकिन हमने किया है। तो वैसे हर व्यक्ति कोई भी दुष्ट नहीं होता है, सब सज्जन ही होता है जी। अब कुछ संस्कार, कुछ सहयोग। अच्छा, हमने देखा था श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, अभी अचानक से याद आ गया, जब आप स्नान कर रहे थे आपने उस पत्थर को ही आपने शिवलिंग का रूप स्वरूप दे रखा है, ये दिया होगा आपने, रखा होगा या ऐसे ही रखा रहा होगा, पर आपने उसको पूज जल धारा उस पर प्रवाहित की, परमात्मा माना, अर्थात परमात्मा उस पत्थर में है आपके अनुसार, मतलब एक संकेत में कैसे क्या आप मानते हो? परमात्मा हर उस एक स्थान पे है जहाँ व्यक्ति की श्रद्धा है। कंकर कंकर में शंकर, इसलिए कहा गया। हर एक उस स्थान पर है जहाँ व्यक्ति की श्रद्धा और विश्वास है, वहाँ हर एक स्थान पर परमात्मा है ना, सब जगह। अब यह है कि आपकी श्रद्धा कहाँ रुकती है, आपका विश्वास कहाँ है, वहीं परमात्मा है। जी, मतलब ये विश्वास है आपका। अब जो भी है, लेकिन जी। हम चढ़ाते हैं बस, सीधी सी बस, बात है। हाँ। स्नान करते हैं हाँ यहाँ कि हम जल चढ़ा जाते हैं, हाँ। हल्दी लगी न फटकड़ी रंग चौपाए, गंगा जी बह रही है, उठा के जल डाल दो जय शंकर जी। जी महाराज जी। हम भी खुश, भोले बाबा भी खुश। सही बात है। हाँ। और गंगा उनके जटाओं से निकली हुई है और वही गंगा हर बार उनमें जाती भी है। तो महाराज जी अब तो जल का नहीं है। हाँ, अच्छा, मैं तो जल चढ़ाने का नहीं है। हाँ क्या चढ़ाएंगे? हाँ हाँ, मैं तो भावनाओं को, महत्व भावनाओं का होता है। परमात्मा को हम भोग अर्पण करते हैं, जी, है, वस्त्र अर्पण करते हैं, श्रृंगार अर्पण करते हैं, उनके पास कमी थोड़ी है, वो तो वही संसार को खिला पिला रहे हैं। हमारा भाव, हमारी श्रद्धा, है ना जी। माता पिता होते हैं घर गृहस्थी में, उस माता पिता ही तो बच्चों का पोषण करते हैं, जी, है ना। जी जी जी। लेकिन जब बच्चा भोजन कर रहा है, अगर वो बच्चा अपने हाथ से अपने माता पिता को अर्पण करे, अपने माता पिता को खिलाए मुख से, तो उनकी क्या प्रसन्नता होगी, कितने प्रसन्न हो जाएंगे। यद्यपि सब है तो माता पिता का ही, सही है। तो वैसे ही संसार सब परमात्मा का ही है, हम क्या देंगे, लेकिन भाव होता है, श्रद्धा होती, कृतज्ञता होती है ना, कि आपको सब कुछ दिया कि थोड़ा हम भी। ये इसी ब्रह्मांड और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका। बाकी हमारी क्या सामर्थ्य है संसार में किसी को देने लेने, हमारा क्या था यहाँ, अब क्या जाएंगे लेके, सब कुछ यही है, निर्वाहन की वस्तुएं हैं। जी जी। जैसे हम कहीं जाते हैं तो किराया लेके रूम नहीं ले रहे थे, हाँ हाँ हाँ, तो वो हमारा थोड़ी है, नहीं जब तक किराया देंगे तब तक है, हाँ, तो जब तक हम इस सृष्टि में तब तक इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। बाकी अब से पहले भी आए चले गए, वो भी यहीं छोड़ गए, हम भी यहीं छोड़ जाएंगे, फिर आएंगे वो भी उपयोग इन्हीं वस्तुओं का करेंगे, है ना। यहाँ सब निर्वाह की वस्तु है, जब तक है शरीर निर्वाह के लिए है, बाकी जाना भाई वही तो, अपना कुछ नहीं, जो है जिसका है उसको अर्पण करो, जिसको आवश्यकता है उसको दो। सत्य है महाराज जी। शास्त्रों में लिखा है जरूरत से ज्यादा अधिक संग्रह करके रखने वाला चोर होता है, राजा को उसको दंड देना चाहिए, हाँ, है ना। संग्रह उतना करो जितना आवश्यक हो, जीवन निर्वाह हो जाए। बाकी जिसको आवश्यकता है उसकी सेवा करो, जिसको आवश्यकता है उसकी सेवा करो। अधिक जरूरत से ज्यादा अधिक संग्रह करके रखने वाला चोर होता है शास्त्र के अनुसार। तो शास्त्र में स्पष्ट आदेश है कि राजा का कर्तव्य ऐसे को दंड दे और उसका एक्स्ट्रा धन छीन ले। सही है। तो महाराज जी आज हमको आपसे इस नदी के यहाँ जल तत्व के बीच में ही ज्ञान तत्व की प्राप्ति हुई है। पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है, तो नहीं हुई है, कोशिश फिर सुनेंगे और लोग भी सुनेंगे, और हम कहेंगे कि लोगों से कि ऐसा ज्ञान तत्व जरूर भेजे, चूंकि प्रकृति के बीचों बीच में जब ऐसा ज्ञान मिलता है, हमने सुना था भगवान बुद्ध थे जिनको बरगद के वृक्ष के नीचे ज्ञान मिला, मंदाकिनी जी है,
हाँ, ये मंदाकिनी नदी है। और स्वामी विवेकानंद की भी समाधि एक वृक्ष के नीचे ही लगी थी। और आज हमें एक ऐसे ही संत यहाँ मिले हैं और बहुत अच्छा लगा। और मन की तरंगों के द्वारा ही हम यहाँ चले आए थे, प्रभु की कृपा से, परमात्मा की इच्छा से। आज एक स्नेहिल संगम हुआ है हमारा। तो लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, ताकि हमको किताब भी लिखनी है। और आप सबकी भी कोई सवाल हो संत समाज से तो वो भी लिखिएगा, जिससे किताब का, जंगल के संत महात्माओं का एक जो उद्देश्य है किताब का, वो बहुत अच्छे से पूरा हो और समाज में एक जागरण की यात्रा ऐसे ही शुरू रहे। तो बने रहिएगा फुल स्टॉप में मेरे साथ। सौरभ द्विवेदी, आपका साथी, आपका सहयोगी।